हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, अगर हम बात करें दैट इज कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी 2026 का, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा। अगर फॉर्म फिल नहीं कीजिए तो देन एंड देयर अभी फिल कीजिए आप, क्योंकि लास्ट डेट कल ही है, मतलब 11th ऑफ जून को ही है। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, आज ही फॉर्म फिल करके अपने ये बिल्कुल फॉर्म एंड कर दीजिए। अच्छा, अगर हम बात करें कि कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी का सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या होता है, पे स्ट्रक्चर्स क्या होता है, क्योंकि देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करने जा रहे हो और वहां पर कॉम्पिटिशन एग्जाम देके आप उस जॉब को लेना चाहते हो, तो एक ऑब्वियस कि हमें जानने के रहते हैं कि हम कितनी सैलरी स्ट्रक्चर्स होगा, क्या पर्क्स होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, इन सभी के बारे में। और एक तरह का इनहेरेंट ये मोटिवेशंस का भी काम करता है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो सीआईएल है ये एक महारत्न कंपनी है और इसका जो पे स्ट्रक्चर्स, पैकेज, बेनिफिट्स बहुत ही अच्छा होगा और इन यकीनन मानिए ये आपको जरूर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। तो समझते हैं कि क्या यहां पर बेनिफिट्स और सैलरी स्ट्रक्चर्स मिलने वाला है। अगर कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी के एडवर्टीजमेंट में अगर आप देखोगे तो यहां पर इन्होंने क्लियर लिखा है कि जो मैनेजमेंट ट्रेनी है वो E1 ग्रेड में अब्सॉर्ब किए जाएंगे, जिसकी इनिशियल सैलरी 60,000 से लेकर 1,80,000 तक होगा, लेकिन 60,000 पर मंथ दिया जाएगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। और ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग पीरियड इनका 1 साल का होगा। अगर 1 साल सक्सेसफुली ट्रेनिंग आपने कर लिए तो आपको E1 ग्रेड पे एब्सॉर्ब किया जाएगा, जैसा कि ये बोल रहे हैं। देन आपके पास सारे बेनिफिट्स ऐड होना स्टार्ट होगा, जिसमें HRA होगा, DA होगा एंड बहुत सारे फंड होगा, जैसे कि कोल्स माइंड प्रोविडेंट फंड्स होंगे, कोल्स माइंड पेंशन स्कीम होगा, ग्रेजुटी होंगे, ऑल अदर्स फंड्स आर एडेड और बेनिफिट्स आर एडेड होगा। तो अब हम कंप्लीट समझेंगे कि ये किस तरह के सैलरी स्ट्रक्चर्स होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे वर्किंग है, तो लोगों से कांटेक्ट किया तो उनमें सैलरी स्ट्रक्चर जो न्यू फाइनेंशियल ईयर जो लेटेस्ट है, न्यू फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल मंथ की बात कर रहा हूं, अप्रैल 2026 की बात कर रहा हूं, सैलरी स्ट्रक्चर्स और पे स्लिप आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। ले चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली सैलरी स्ट्रक्चर्स है जो कि अप्रैल मंथ का है, आप जो यहां पर देख रहे हैं दैट इज व्हाट। देखो अप्रैल 2026 है, E1 ग्रेड है, मैनेजमेंट ट्रेनी है जो आप यहां पर देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बेसिक जो पे है 60,000 ही है, ठीक है। और जब 1 साल आप कंप्लीट कर लेंगे ट्रेनिंग पीरियड तो आपको सारे बेनिफिट्स ऐड होंगे, जैसा आईडीए इतने मिल रहा है, पर्क्स 35% है तो 21,000 मिलेगा, HRA आपका अच्छा खासा HRA 30% है तो 18,000। तो टोटल अगर आप देखोगे ग्रॉस जो है, देखो कितना अच्छा खासा सैलरी है, 1,30,800 मिलते हैं, जिसमें डिडक्शंस किए जाते हैं 33,777 का डिडक्शंस होता है, जो आपको इन हैंड नेट मिलने वाला है। नेट जो आपको पे करने वाला है 97,023, मतलब एक हैंडसम सैलरी आपको मिलने वाला है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके अंदर। ठीक है ना। तो देख सकते हो कि 90 आपको इन हैंड जो मिलने वाला है दैट इज 97,000 मिलने वाला है, जो कि एक यूज अमाउंट मिलेगा। ठीक है ना, आपको इस एज में मिलने वाला है। तो ध्यान रखिए इन सारे बेनिफिट्स और ये सारे कितने भी अगर हम बोले तो कोल्स माइंड प्रोविडेंट फंड बारे में बताया है, आपका कोल्स माइंड पेंशन स्कीम, इन सभी के बारे में बताया गया। डिडक्शन आप पूरा सैलरी स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो खैर इसमें जो चीजें हैं वो है एक्चुअली जो ग्रॉस मिलने वाला 1,30,000 के समथिंग है, डिडक्शंस हो गया 33,000 का, तो नेट 97,000 मिल रहा है, जो कि एक हैंडसम सैलरी आपको माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के सैलरी बहुत ही महारत्न कंपनी ही दिया जाता है और बहुत ही अच्छा सैलरी है। और लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हर कोई चाहेगा इस सैलरी स्ट्रक्चर्स पे आने के लिए, इस बेनिफिट्स पे आने के लिए, इतने पैकेज को, तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, जितनी भी मेहनत कर सकते हो आप मेहनत करो, एक स्ट्रक्चर्स बेस में पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग गैप जो है, अगर सीवीटी बात करें तो तकरीबन 6 साल बाद कंडक्ट होने वाला है। अब पता नहीं कब अपॉर्चुनिटी आएगा, डोंट नो, कोई नहीं जानता है। ठीक है ना, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, आप इसी अपॉर्चुनिटी के अंदर अपना एक जॉब फिक्स कीजिए। तो इसके पढ़ने के तरीके से होते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर्स मैनर्स में पढ़ा जाता है, इसमें टेक्निकल भी होगा, नॉन टेक्निकल भी होगा, 50-50% दोनों का वेटेज है, आपको पता है दोनों से मेरिट बनना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, तो मेरिट हाई जाने की चांसेस है। तो ध्यान दीजिएगा, पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, रीजन बिहाइंड क्यों, ये थोड़ा सा ऑफिसर लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का पेपर, जिसमें BBT एलिजिबल है। ठीक है, तो जिसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्ट्रक्चर्स मैनर में टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाओगे वो चीजें यहां पर काम करेगा आपको। दिस इज वन गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें कि यहां पर क्या बेस
किस तरीके से इन चीजों को हम आगे लेके जाए और कैसे हम चीजों को पढ़ें, तो इसके लिए आपको एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में रखिए, वहां बहुत सारे फ्री मटेरियल्स आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें एग्जाम ऑन का फ्री मटेरियल्स की हम बात करें तो कुछ नहीं, आपको एग्जाम ऑन के कोर्सेज पे आप जा सकते हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे यहां पर कोर्सेज जा रहे हैं एग्जाम ऑन के, बैचेस पे जाइए तो देखिए ये सारा कोर्सेज जो कार्बन बैच के नाम से फेमस है, ध्यान दीजिएगा कार्बन बैच के नाम से फेमस है, और अभी इसमें यूज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी चल रहा है। तो अभी आप डिस्काउंट देखो CIL लगाइएगा, डिस्काउंट कूपन लग जाएगा और फी बहुत ही नॉमिनल हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे बैचेस हैं, आप एक बार जाइए ऐप पे विजिट कीजिए। कोल मतलब पूरा लाइव क्लासेस होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, कंप्लीट थ्योरी चाहिए, ठीक है ना। और ये नॉन टेक्निकल का अलग से सेपरेट, कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे सर मैं अदर देन मैकेनिकल सिविल का हूं, तो वो नॉन टेक्निकल ले सकता है जो पेपर 1 के अंदर आता है, सिर्फ नॉन टेक्निकल है डायमंड बैच में। परचेज करने से पहले पढ़ लीजिएगा उस चीजों को। अच्छा ध्यान रखिएगा, अब जो सिविल कैंडिडेट का भी आ चुका है, तो अब सिविल वालों का भी बैच है जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर किया जाएगा, तो आप यहां से सिविल का भी बैच परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा प्रिपरेशन बहुत ही लेवल पे कीजिए, ठीक है, जितना लेवल पे प्रिपरेशन करोगे उतनी ही ज्यादा सक्सेस मिलेगी। और ध्यान रख कॉम्पिटिशन्स का अच्छा खासा लेवल है, प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्स मैनर्स में होना चाहिए, सही कंटेंट के साथ होना चाहिए और प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा हर चीज। सो थैंक यू, बाय बाय।